नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका संबंध यूपी ट्रिपल एससी से है। चाहे इसमें आप लोगों का आईटीआई अनुदेशक हो, चाहे वो आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट 1262 पद है उनकी टाइपिंग के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का बात करेंगे 5512 पदों पर जो जूनियर असिस्टेंट के आपसे आवेदन मंगाए गए थे उनकी परीक्षा कब होगी और होगी तो किस प्रकार से होगी। साथ ही साथ आप लोगों का 2016 में जो आईटीआई अनुदेशक की भर्ती आई थी उसके डीवी अभी तक हो चुके हैं लेकिन इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ है और इंटरव्यू कब तक होगा आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और पहली बार जो अभ्यर्थी इस YouTube चैनल को देख रहा है वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको समय से मिलती रहे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती आती है 1262 पद पर 21/11/2022 में एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद में आप लोगों का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट होने के बाद में जो टाइपिंग टेस्ट होना था वो अभी तक के इन अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया है। उसके बाद में 5512 पदों पर भर्ती निकलती है। 12 सितंबर 2023 को आवेदन मांगे जाते हैं अभ्यर्थियों से और अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाने के बाद में आज तक इस जो ये पदों पर जो भर्ती निकली थी अभी तक इनकी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। उधर अगर हम लोग बात करें आप लोगों का आईटीआई अनुदेशक 2016 की, आप लोगों का आवेदन मांगे गए, परीक्षा हुई, डीवी हुआ, लेकिन अभी तक जो है आप लोगों का इंटरव्यू नहीं हो पाया है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये सब यूपी ट्रिपल एससी में चल क्या रहा है। सोचने वाली बात है कि जो भर्ती 2016 में आती है और 2024 आज चल रहा है, यानी कि 8 साल बाद भी अभी तक ये भर्ती आप लोगों की क्लियर नहीं हो पाई, तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि ये कैसा आयोग है जो आप अपनी इतनी भर्तियों को अभी तक के आप लोगों को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को झटका भी लगने वाला है और झटका बहुत बड़ा लगने वाला है। उसका कारण मैं आप लोगों को बता करके चलूंगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहली बात यूपी ट्रिपल एससी की हम लोग कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे मेन कारण तो दोस्तों आप लोगों को बता करके चलूं मैं, आपके आयोग का अभी तक कोई अध्यक्ष ही नहीं है, यानी कि अभी तक आप लोगों के यूपी ट्रिपल एससी के जो आयोग है उसका चेयरमैन ही अभी तक चयनित नहीं किया गया है। अभी हाल ही में एक खबर आप लोगों की मिली थी कि 50 लोगों ने आप लोगों का जो था इसके लिए अपनी अर्हता साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक अर्ह नहीं माना गया है। यानी कि दोबारा से फिर से नए लोगों से जो है उनके योग्यता के आधार पर नए तरीके से चयन किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक चेयरमैन का चयनित ना हो पाना भी आप लोगों का एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सभी की सभी भर्ती लटकी पड़ी। मैं आप लोगों को बता करके चलूं दोस्तों, 20 से ज्यादा भर्तियां हैं जो आप लोगों की यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होनी है और वो सारी की सारी लटकी पड़ी है। इतना सुस्त आयोग है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता करके चल रहा हूं दोस्तों, इसके सुस्त होने का कारण क्या है। एक तो सरकार यहां पर आप लोगों की जो कि आयोग पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पहला तो जो कारण है वो है आप लोगों का कि जो सरकार है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, आयोग को लेकर के जवाबदेही तलब नहीं कर पा रही है कि भाई आप लोग जो है समय से भर्तियां क्यों नहीं कर पा रहे हैं। केवल और केवल
कागजों में कार्यवाहियां चल रही है। मैं आप लोगों को बता करके चलूं, डेली के न्यूज़पेपर में मैं भी देख पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डेली घोषणा करते हैं कि समय से सभी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाए, सभी भर्ती प्रक्रिया सभी बोर्ड के द्वारा पूरी हो, लेकिन वास्तव में आप लोगों का अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के आयोग के चेयरमैन का सिलेक्शन ना हो पाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण सरकार, दूसरा कारण है आयोग, और तीसरा सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों वो है जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो चाहे आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट के हो, आईटीआई अनुदेशक हो। मैं आपको बता करके चलूं कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था 24 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी आयोग के कार्यालय के सामने 1262 पदों पर जो आप लोगों की भर्ती चल रही है, इसकी टाइपिंग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन आप लोगों को बता करके चलूं कि 100 से भी कम अभ्यर्थी वहां पर पहुंच पाए, और उस स्थिति में वहां पर पुलिस जो थी उन्होंने उन अभ्यर्थियों को रोक दिया और वो अपनी बात आयोग से किसी भी प्रकार से नहीं कर पाए। यानी कि ऐसा कारण क्या हो रहा है, ये इसके आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये अभ्यर्थी जो थे आयोग से पूछ भी नहीं पाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो संगठन है, अभ्यर्थियों का जो संगठन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और यही कारण है कि इसका लाभ आपकी सरकार, आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग उठा रहा है। तो जरूरत तो दोस्तों क्या है, जरूरत है आप लोगों को एकजुट होकर के कार्य करने की। और मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा जो सबसे बड़े झटके वाली बात है वो ये है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस साल में 2024 में कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है। आयोग कोई भी परीक्षा नहीं लेने वाला है। जो अभ्यर्थी इन पदों के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनकी परीक्षा भी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर दिया भी गया है कि जो एक परीक्षा एजेंसी का जो चयन किया जाना था, वो सारी की सारी परीक्षा एजेंसियां जो है वो योग्य नहीं मानी गई हैं। उनको जो है आप लोगों का जो मानक थे उन मानकों पर वो खड़े नहीं उतर पाई हैं। इस कारण से फिर से टेंडर निकाला जा रहा है और नई एजेंसियों को फिर से टेंडर भरने के लिए कहा गया है। यानी कि 2024 में आपकी कोई परीक्षा होने की संभावना नहीं है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली थी। अब उसका कारण क्या है दोस्तों, देखिए एक कारण आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता होगा नकल विरोधी कानून जो है आपकी सरकार के द्वारा लाया गया है। और नकल विरोधी कानून जब लाया गया है तो ऐसी स्थिति में वहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी परीक्षा एजेंसी यदि किसी भी प्रकार से जो है धांधली करती हुई पाई जाती है तो उस स्थिति में उस परीक्षा एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके जो चेयरमैन होंगे और पूरी एजेंसी की जो संपत्ति होगी वो कुर्क कर ली जाएगी, और साथ ही साथ उसको 10 वर्ष का जो आपका कारावास भी होगा और साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षा एजेंसीज हैं वो उत्तर प्रदेश में टेंडर डालने से बहुत ज्यादा डर रही है, क्योंकि डर एक कारण उन लोगों का डर का होने का भी है कि भाई अगर जरा सी चूक हो गई तो उस स्थिति में उनकी सारे का सारा करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर सरकार को आगे बढ़कर के युवाओं के दर्द को समझने की जरूरत है। यूपी ट्रिपल एससी के आयोग के जो अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के पद जो खाली पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को भी आंदोलन करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा, आप लोगों को जरूरत है एकजुट होकर के इस प्रकार से आंदोलन करने की जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आपके शिक्षक जो है जो आप लोगों के डीएलएड हैं, जो बीटीसी है, वो सभी के सभी वहां पर क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता करके चलना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित और अनारक्षित जो वर्ग को लेकर के जो धांधली हुई थी उसको लेकर के जो उन्होंने जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया था, आपको भी एकजुट होकर के उसी प्रकार से धरना करने की जरूरत है। आपका संगठन मजबूत होगा तो आप अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे, आयोग से मिल पाएंगे, उससे जवाब तलब कर पाएंगे। और अगर संगठन आप लोगों का कमजोर होगा तो दोस्तों उस स्थिति में आपका कुछ नहीं होने वाला है, भर्तियां ऐसे ही लटकी रहेंगी।
समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो इसलिए एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के जो मांग है आप लोगों की भर्तियों को लेकर के, चाहे वो इसकी 1262 पदों की टाइपिंग को लेकर के हो, चाहे वो 5512 पदों पर आपकी परीक्षा को लेकर के हो, चाहे वो आप लोगों का ITI अनुदेशक 2016 के इंटरव्यू को लेकर के हो, आप लोगों को एकजुट होकर के मांग करनी पड़ेगी, अपनी मांग को रखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको आपकी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय से दी जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।